1 मई को आप कार्यक्रम आयोजित किए हैं मजदूर दिवस पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, पहले तो सर्वप्रथम मीडिया भाई साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बात कहा। लेकिन मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद और महाराष्ट्र से आए हुए निवासी आज बिहार में जो इतिहास किए हैं, समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। उनका 103 जन्मोत्सव समारोह का भी उसी दिन आयोजन एक दूर दराज में गांव की दशा और दिशा के प्रति विचार में जो स्थापित हो रहा है, वो सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ऐतिहासिक काम किए हैं, एक बड़े बड़े महान विभूतियों के आदर्श का जो संरक्षक बने हैं और खेत और खलिहानों तक जो समृद्धि, गांव और गरीबों की विकास में जो उन्होंने योगदान दिया है, भूमिका दिया है, उनके विचारों को मैं गांव-गांव में संदेश लेकर के मैं जाऊंगा कि सर्वमान्य नीतीश कुमार समाजवादी चिंतक से लेकर सामाजिक न्याय और महानुभूति विभूतियों का आदर्श और मर्यादा के रक्षक रहते हुए उन्होंने बहुत धैर्य और शक्तिमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सूबे में एक भारतवर्ष में जो विकास का जो संदेश दिया है, मॉडल जो बनाया है, वो ऐतिहासिक है। उस संबंध में मैं 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सह महान विभूति समाजवादी चिंतक पूर्व सांसद मधुलिमा जी का जन्मोत्सव मैं मनाने के लिए गांव में विचार किया हूं कि गांव में विचार की जरूरत है। गांव में दशा दिशा और जो जातीय उन्माद है वो जातीय उन्माद नहीं है, विवेकहीन उन्माद है जिसका ईर्षा और द्वेष से लोग ग्रसित हैं। उस विचार को मैं एक विकास के प्रति मैं एक संदेश लेकर के जा रहा हूँ कि विकास है, नीतीश कुमार है, एक समृद्ध है बिहार में। भारत में अगर करोड़ों लोगों को रोजगार से लेकर के खेत और खलिहान और हर पगडंडी को उन्होंने जो रास्ता दिया, सड़क दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार और व्यावसायिक बेरोजगारों को रोजगार के रूप में जो स्थापित किया है, उस विचार को मैं गांव-गांव तक पहुंचाने का संदेश लूँगा। यही मेरी धारणा है और यही जनता दल यूनाइटेड का संदेश है कि मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो 112 को जातियाँ हैं और हर गांव में जो मेहनत कश हैं, मजदूर हैं। आज मैं वीर कुंवर सिंह के जगह पर बैठ रहा हूँ। आज़ादी हो गया, आज 77 वर्ष होने जा रहा है और आज जो डेंटिंग पेंटिंग करने वाले समाज हैं, जो अनुसूचित और महादलित समाज से आते हैं और जो सुबह से शाम तक पालिश चिलचिलाती धूप में दे रहे हैं, और यहाँ पर बैठने के लिए रेल विभाग से मैं मांग करूँगा कि रेल विभाग, माननीय मोदी जी जो आदर्श रूप हैं, मर्यादा रूप हैं, तो मैं आदर्श पुरुष नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करूँगा कि चिलचिलाती धूप में हॉकर और ये जो समाज के संवारने वाले रविदास जात के लोग हैं और जूता में पालिश देते हैं, लेकिन चिलचिलाती धूप बरसात में रहने के लिए उनको एक कबूतर खाना भी नहीं है कि वो कहाँ रह करके काम करेंगे। नौजवान बूढ़ा तक खटते रहता है पालिश देते हुए, एक रोजी रोटी के लिए रोड सड़क पर चिलचिलाती धूप पर रह रहा है। उसका लिए मैं शुभचिंतक हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो लाचार व्यक्ति को अगर कोई नीतीश कुमार का अगर सरकार रहेगी तो उन्होंने हर बाजार चट्टी चौराहे पर जो 6 किलोमीटर के दूरी पर जो संसाधन विहीन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो आदमी साइकिल का पंचर, जूता में पालिश दे करके, दर्जी माने जो भी रह करके, सब्जी बेच के, फल बेच करके अपन लाखों लाख लोग इस सड़क के निर्माण से, पथ के निर्माण से किनारे पर बैठ करके भूमिहीन लोग अपना जीवन पालन कर रहे हैं। ये भी हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि आज सड़क का जो हुआ है, स्वास्थ्य का हुआ है, शिक्षा का हुआ है। जो गरीब से गरीब महादलित, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो सबसे निचला व्यक्ति है, जो समाज के संवारने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उसका दर्द है, दर्द का मरहम कोई है तो उसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। आज बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं और वे जाकर के बाहर में जो जा रहे हैं फैक्ट्री, ये उचित मजदूरी नहीं, ये कुशल मेहनत कश मजदूर हैं, कुशल मजदूर हैं
वो अपने रोजी के लिए हमारे थोड़े उद्योग की जो बात है, पर्यटन की बात है, ये हमारे यहाँ पर्यटन का भी जो निर्माण हो रहा है, राजगीर से लेकर के खेल कूद का नौजवानों का होता है, ये तमाम बातों को प्लान की सवाल नहीं है। प्लान जो है वो रोड और सड़क पर जीवन निर्वाह कर रहा है। लोग जा रहे हैं तो अपने काम धंधा के लाज शर्म से जा रहे हैं, लेकिन कुशल श्रमिक जो हैं वो मेहनत कश लोग हैं, वो कहीं भी रहेंगे, उनकी रोजी रोटी अभी तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। नहीं, उचित मूल्य हर जगह नहीं मिलता है, तो उनके इच्छा अनुकूल, इच्छा से विरुद्ध थोड़े काम हो रहा है, अपने इच्छा से जा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ सड़क से लेकर खेत खलिहानों तक सिंचाई दिया, पानी दिया, क्या नहीं दिए माननीय मुख्य सर्वमान्य सबके लिए नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। और लोकतंत्र का अगर सजग प्रहरी है तो जात पात से ऊपर उठ करके एक विराजमान बिहार में कोई नेतृत्व है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, सर्वमान्य नेता। बात से बहुत ही अनेक पार्टियां हैं, बहुत से पार्टियों को मैंने देखा हूँ। मैंने 74 से लेकर के आज तक देख रहा हूँ कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार इतने शक्तिमान, इतने सभी का वातावरण को संभालते हुए, अपने को संभालते हुए उन्होंने समाज के लिए जीवन दिया, समाज के लिए किया। परिवार की बात है, ये सब लोग को पार्टी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो भी है वो सत्ता के लिए है, परिवार के लिए है। लेकिन नीतीश कुमार परिवार, एक आग्रह और करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के जो भी शुभचिंतक हैं उनके सुपुत्र के प्रति आगे आने के लिए कहेंगे, तो मैं उसमें चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको लड़का को आगे लाने के लिए नहीं, नीतीश कुमार परिवार तंत्र के विरोधी हैं। आज जो भी पार्टियां हैं, हमारे शाहाबाद देखिए, शाहाबाद में 22 विधानसभा में है, 22 विधानसभा में कौन सब परिवार के लिए मर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई परिवार और जाति का राजनीति नहीं किया, वो विकास और उत्थान, 77 वर्ष का ऐतिहासिक पुरुष अगर कोई विकास के रूप में है वो नीतीश कुमार। बेविवाद, बेबाक बोलते हैं, बेबाक कहते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। गंगा से पानी ले गया, जहाँ पर पानी नहीं है खेत और खलिहानों तक बिजली पहुँचा दी। उन्होंने कहा था कि मैं अगर खेत को बिजली नहीं दूंगा, मैं हर घर को लाइट नहीं दूंगा, तो उसमें मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। उतना संकल्पित मुख्यमंत्री कौन मिलेगा? कौन मर्यादा को रक्षा करेगा, हर वर्ग के लोगों को उत्थान करेगा, दलित शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग। आप जिस समय स्कूल आप चले जाइए 2005 के, उसके पहले 90 और 92, आप देखिए सब। आप लोग भाजपा पर बात बोलता है, भाजपा की बात कर रहा है कि क्यों मिल गए। अरे मिले हैं तो बीपी सिंह भी, उस समय भी बीपी सिंह भी प्रधानमंत्री मिले तो ये भाजपा के सहयोग से मिले। अटल जी भी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे। रेल मंत्री की घटना हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकदम बेबाक इस्तीफा दे दिया कि कौन कौन आ रहा है? इसलिए मैं हूँ जो उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा का, और पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप बड़ारा के विधायक हैं, और प्रभुनाथ हैं, और सबसे बड़ा हमारे जगदीशपुर क्षेत्र का है। तो जगदीशपुर क्षेत्र में वो माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा है, इसलिए मैं उनको भी क्षेत्र के द्वार पर, प्रभुनाथ को भी मैं बुलाया हूँ। और जो भी राजनीतिक पार्टी के, जो भी भाजपा हो, माले हो, वो महान विभूति मधुलिमय के बातों को विचार से सुनने के लिए 1 मई को उस पीरो ब्लॉक के, माने तीनों विधानसभा के बीच में है, तरारी विधानसभा पीरो पड़ता है, फिर अगियाव विधानसभा पड़ता है, और जगदीशपुर विधानसभा पड़ता है। उसमें बीचों बीच जो राजापुर गांव है, वो राजापुर दूर दराज गांव में मैं समाजवादी चिंतक मधुलिमय जी के इतिहास, जो जात के ब्राह्मण रहते हुए 2 बार समाजवादी चिंतन के तहत उन्होंने जो काम किया है, ऐतिहासिक किया है, जो बार वहाँ से MP रहे, 2 बार मुंगेर बार, ये सबसे उस महापुरुष को मैं, पूजनीय पुरुष को मैं, महामानव को मैं जन्मोत्सव मनाऊंगा, 103वां महा जन्मोत्सव। इसलिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि ये विचार बचेगा। विचार के लिए मैं अभियान चलाऊंगा, पर जून चलाऊंगा, विचार बचाओ। विचार का जो आज संकट में जा रहा है विचार, नौजवान को लोग नाना प्रकार के बातों बोल करके बरगला रहे हैं, उस बात को भी ध्यान रखना होगा। नौजवानों से अपील करना होगा कि विचार बचाओ अभियान में आप लोग साथ दीजिए। और जितने महान विभूति हैं, जितने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बड़े बड़े महापुरुष हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, राजगुरु शुक्ल, भगत सिंह हो, ये सभी को विचार करके एक समाज के उत्थान में सभी वर्ग को भागीदारी के लिए मैं विचार को मैं उत्तम समझा, और विचार के लिए मैं संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, और गांव और खलिहानों तक विचार मैं ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।